साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां भगवत्यै सीतायै नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं अरोगत्वं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। भगवते हनुमते नमः। पृष्ठ 45। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, चाहे वो अगुण हो चाहे सगुण हो, दोनों ही ब्रह्म के ही स्वरूप है। अकथ वो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो। अगाध है, उनकी गहराई को कोई नहीं जानता है। अगाध अनादि है और अनूपा भी। अनादि माने इसकी कब शुरू हुए, कब परमात्मा माने प्रकट हुए, हम कैसे कह सकते हैं, पता ही नहीं है। अनूपा माने उनकी उपमा कोई नहीं है, उसके लिए कोई उपमा ही नहीं है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, पर मेरे मत में चाहे वो अगुण हो चाहे सगुण हो, मेरे दृष्टि में तो नाम दोनों से बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं नाम तो उन दोनों से बड़ा है। किए जे ही जुग निज बस निज बूते, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर लिया। किए जे ही जुग निज बस निज बूते, मन अपने बल से नाम ने दोनों को वश में कर लिया। क्योंकि आप सोच के देखिएगा, अब निर्गुण कहेंगे वो भी एक नाम है। परमात्मा निर्गुण है, मैं वाद कर रहा हूं कि परमात्मा निर्गुण है। अरे तुम कह क्या रहे हो, शब्द तो कह रहे हो ना। तो निर्गुण शब्द तो एक गुण हो गया उसको, तो निर्गुण भी एक गुण हो गया। तो शब्द जो है जब कहते हैं नाम कहते हैं, और राम जब कहते हैं, राम शब्द से दोनों का ही निरूपण हो रहा है। राम सगुण भी है, राम निर्गुण भी है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, माने जोगी जिसमें रमण करते हैं, अर्थात आनंद। तो निराकार हो गए, आनंद में रमण करते हैं, तो राम तो आनंद हो गए। और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, तो साकार राम है। तो नाम ने दोनों का निरूपण कर दिया है, तो नाम ही सबसे बड़ा है। प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। माने ढिठाई कहते हैं धृष्टता, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात जो बोलते हैं ना, तो
कोई बड़े लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, मुझे मैं कह रहा हूँ नाम सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है, आप कृपा करके इसको ढिठाई धृष्टता मत समझिए इसको। प्रौढ़ सुजन जनी जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ, मेरे मन के विश्वास प्रेम रुचि की बात कह रहा हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। दोनों का ज्ञान जो है अग्नि के समान है। क्यों कह रहे हैं? निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर एक दारुगत देखिए, एक दारुगत, दारू माने लकड़ी के भीतर है एक अग्नि जो प्रकट नहीं है पर लकड़ी के भीतर है अग्नि, दारुगत देखिए एक, पावक सम परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। लकड़ी में अग्नि है पर वो दिख नहीं रही, और अग्नि जो दिख रही है वो सगुण हो गया, तो दिख रहा है। तो दोनों ही अग्नि है, सगुण हो चाहे निर्गुण हो। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। उभय अगम दोनों ही अगम है, कठिन है। जुग सुगम नाम ते, पर दोनों ही नाम के उच्चारण से दोनों सुगम हो जाते हैं, आराम से तो जान सकते हैं। कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते इतना होने पर भी दोनों ही जाने, परंतु नाम से दोनों सुगम हो। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। नामी से नाम बड़ा है, नामी से नाम बड़ा है, ब्रह्म से भी बड़ा है और सगुण से भी बड़ा है, सगुण राम से भी बड़ा है। मेरा मत है, तो मेरा मत है ये। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की तथा घन राशि है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। वो तो ब्रह्म की बोलते ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म क्या चीज है? वो व्यापक है, एक है और अविनाशी है और सतचेतन है, सत भी है चेतन भी, घन आनंद राशि, सतचित आनंद है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, नाम निरूपन नाम जतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। देखो कितना ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रडिक्टरी है। परमात्मा तो सब आनंदमय है, पर प्रभु के हृदय में ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूप साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य, रत्न की जानकारी ना होने के कारण से उसका मूल्य पता नहीं। जैसे हमको पता चाहिए रत्न है तो उसका मूल्य भी पता चल जाता है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, हर समय निवास कर रहे हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ने। जब तक जानकारी नहीं, देखो यहाँ ज्ञान के लिए उन्होंने महत्व दिया है, पर ज्ञान कैसे आता है? राम के नाम के जपने से। ज्ञान से ही आनंद, ज्ञान से आनंद। पर ज्ञान कैसा आता है? राम के नाम के जप से आता है। एक बच्चे को बोल दो कि तुम्हें ये सब समझ करके आना है, सीख करके आना है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। देखो ऐसे खेलते खेलते उसको सिखा दो, अच्छा लगता है, उसको तुरंत सीख जाता है। तो राम नाम जो है, समस्त आनंद उस नाम जप में ही भरा हुआ है, उस नाम जप में ही भरा हुआ है।
निर्गुण ते एहि भांति बड़, निर्गुण ते अहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, निज विचार अनुसार। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। निर्गुण से भी नाम बड़ा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। कहूँ नाम बड़ राम ते भी, मैं कह रहा हूँ इतना ही नहीं है, राम से भी बड़ा राम का नाम है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। इतना इतना महत्व। देखिए इसको तात्विक रूप से समझना चाहिए। तात्विक रूप से परमात्मा ने अपने को यहाँ पर प्रकट रूप से दर्शन नहीं दिया। संसार में, संसार का मूल कौन है? परमात्मा। संसार का मूल कौन है? परमात्मा। संसार को समस्त प्रकार का अनुकूल करके देने वाला कौन है? परमात्मा। संसार को समस्त भाग्य देने वाले कौन है? वो भी परमात्मा है। पर वो प्रकट नहीं है। वो प्रकट नहीं है तो इसके कारण से क्या होता है? हमें परमात्मा की इच्छा नहीं होती। परमात्मा की सृष्टि की हुई चीज़ों पर हमारी इच्छा जा रही है। जो प्रकट नहीं है, वो प्रकट नहीं है तो आँखों में नहीं दिखता है, तो आँखों में कोई उसका असर नहीं पड़ रहा है, तो आँखों के भीतर से जाकर के मन में असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि परमात्मा प्रकट नहीं है। तो केवल वो ज्ञान से प्रकट होता है। तो एक साधन चाहिए उसको प्रकट करने के लिए, उसको हमारे में प्रकट करने के लिए एक साधन चाहिए। तो अप्रकट को प्रकट होना है। अग्नि अप्रकट है, पर ये जो दिसलाई है, दिसलाई, वो केवल एक बार घिसने से अग्नि को प्रकट करता है। दोनों हाथ में है, दिसलाई की डिब्बा भी है और उसकी जो वो दिसलाई भी हमारे पास है, पर जब तक हम उसको घिसते नहीं हैं तब अग्नि प्रकट नहीं होता। अग्नि प्रकट हो जाता है जब घिसते हैं। वैसे ही नाम के जप से जो अप्रकट है वो प्रकट हो जाता है। वो तुलसीदास जी का दृढ़ निश्चय है। हरिओम तत्सत।